भाई आज का जो टॉपिक रहने वाला है कबूतर के बच्चों की चेचक, माता, फुंसी, जो फोड़े होते हैं, पॉक्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो कबूतर के बच्चों को क्यों होती है, कितनी उम्र से होती है और कितनी उम्र तक होती है। बड़े कबूतरों को क्यों नहीं होती, छोटे बच्चों को ही क्यों होती है। बस यही टॉपिक और इसकी ही दवाई बताऊंगा। अगर आप सावधानियां रखते हैं तो दवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके कबूतर के बच्चों को कभी फोड़े, फुंसी, पॉक्स, माता, चेचक ये नहीं होंगे। तो भाई वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि आपका भाई आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहता है। ठीक है भाई, देखिए भाई अभी इसमें मेरे पास कबूतर के करीब 9 बच्चे हैं, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं, अगर कबूतर के बच्चों को चेचक, माता, फोड़े, फुंसी, पॉक्स वगैरह जो भी होते हैं, कितने दिन से होना स्टार्ट होते हैं और वो क्यों होते हैं, इनका मैं आपको पहले तो बताऊंगा कारण। ठीक है, अब भाई कारण ये है कि जैसे सबसे छोटा बच्चा हम लेते हैं, ठीक है भाई, तो ये है सबसे छोटा बच्चा। अब यह कबूतर का सबसे छोटा बच्चा है, तो भाई इसकी उम्र है 12 दिन। ठीक है, अब ये सबसे छोटा बच्चा है और इसकी अगर उम्र 12 दिन है, ठीक है, तो भाई इस बच्चे को इसके माता पिताओं ने, मतलब कबूतर और कबूतरी दोनों ने, इस बच्चे के ऊपर बैठना छोड़ दिया है। अब अपने दड़बे में जब कबूतर और कबूतरी दोनों के दोनों घोंसले के अंदर बच्चों को लेकर बैठते हैं, उनके परों के अंदर ये सेप रहते हैं। जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब इसके साथ वाला बच्चा आपको दिखा दूं, ये रहा। ठीक है, अब ये दोनों बच्चों को अगर कबूतर या कबूतरी दोनों पर के अंदर लेके बैठना चाहे तो नहीं बैठ सकेंगे, इसीलिए भाई इनको छोड़ देते हैं। वो एक साइड कबूतर और कबूतरी बैठते हैं और ये दोनों अकेले बैठते हैं। अब भाई कबूतर के दड़बे में होंगे मच्छर, और मच्छरों के काटने से ही इनको होती है चेचक, माता, फोड़े, फुंसी। ठीक है, तो भाई इनको कहाँ होती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन जगहों पे इनके बाल नहीं हैं या कम से कम है, या फिर इनकी जो चोंच होती है भाई, ये चोंच होती है बहुत ही मुलायम। अभी अगर मैं इसकी चोंच दबा दूंगा तो ये टूट जाएगी, या ज़्यादा खोलूँगा तो टूट जाएगी, इसको तोड़ूंगा तो टूट जाएगी। तो इसकी चोंच होती है मुलायम। ये आपको खाली जगह दिख रही है। मच्छर को, इस बच्चे को काटने के लिए बहुत ही जगह है। ये देखिए बिल्कुल पर नहीं है। इसके बीट वाले रास्ते पर देख लीजिए, ये इससे 2 दिन बड़ा है। ठीक है भाई, कबूतर के बच्चे ये 2 कमज़ोर इसलिए हैं क्योंकि भाई इसके माता पिता जो हैं, दोनों के दोनों पहली बार अंडे दिए, पहली बार बच्चे निकाले, तो ये दोनों के दोनों थोड़े मेरे को कमज़ोर लग रहे हैं। दूसरे कबूतरों के बच्चों के अकॉर्डिंग ये थोड़े कमज़ोर है। ठीक है, तो जो कबूतर, ये देखिए यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, ठीक है, ये हर जगह पे काटेंगे, इधर काटेंगे, बाजुओं के नीचे, बीट के रास्ते पे काटेंगे, तो यहाँ काटेंगे, और ये मच्छर के काटने के कारण होते हैं। अब कितने दिनों तक कबूतर अपने बच्चों को परों में लेके बैठता है, तो भाई कम से कम 8 से 9 दिन तक कबूतर इन बच्चों को अपने परों के अंदर लेके बैठता है। उसके बाद जैसे इनका साइज हो जाता है बड़ा, तब कबूतर अपने बच्चों को छोड़ देता है और खुद क्या करेगा, अलग बैठने लग जाएगा। ठीक है भाई, तो आपके बच्चों की आपको केयर कब से स्टार्ट करनी है, कब से शुरू करनी है भाई, मैं आपको बता दूँ। अभी देखिए ये बच्चा है करीब 20 दिन का, उसके साथ वाला ये बच्चा है। ठीक है, बाकी इनको कहीं चेचक, माता, फोड़े, फुंसी नहीं है, क्योंकि भाई मेरा जो लाफ्ट है इसके अंदर आपको मच्छर नहीं दिखाई देंगे, है ना। तो ये जो बड़े कबूतर के बच्चे हैं, इनको भाई 12 दिन के बाद में आपके कबूतर को मच्छर काटना स्टार्ट हो दे, 2 या 3 दिन में कबूतरों की चोंच पे दाने उभरना शुरू हो जाए। अगर मच्छर काट रहे हैं तो बिना मच्छर के चेचक, माता, फोड़े, फुंसी, पॉक्स वगैरह नहीं आते। कहीं से कहीं तक ये चीज़ें आपके कबूतर के बच्चों में नहीं आती। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बच्चों की क्वालिटी देखें, ये एकदम
सफ़ेद है, काला दुम में थोड़ा बहुत काला है, और ये बड़ा होके अब कैसा कलर करेगा पता नहीं। बाकी एक भी आपको दाना नहीं दिखेगा इसके ऊपर भी और उसके साथ वाला भी। तो भाई इनको आपको 12 दिन के बाद में आपको इनकी ज़्यादा केयर करनी है। कबूतर के लाप्ट दड़बे में अगरबत्ती लगाओ, कछुआ छाप जलाओ, फास्ट कार्ड जलाओ, जो भी करो। जहाँ जहाँ से मच्छर आने वाले हों वहाँ जाली लगा दो। बाकी इनकी केयर आपको इसी हिसाब से करनी है। और बच्चे कम से कम 9 से 10 दिन 12 दिन तक बच्चों को कोई बीमारी नहीं होती है, कहीं से कहीं तक इनको चेचक माता फुंसी नहीं होती है। बाकी जब आपके कबूतर के बच्चे 12 दिन से ऊपर के हो जाते हैं, 15-17 दिन में आपको ये सिम्टम्स दिखने लगेंगे। और उसके बाद 20 दिन 22 दिन में आपके कबूतर के बच्चों को बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी हो जाएंगे। और अगर ज़्यादा ही मच्छर काट रहे हैं तो ये मान के चले कि आपके कबूतर के बच्चे मर भी सकते हैं, ज़ाया हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये रहते कब तक हैं और इनकी क्या दवाई है? और अगर बिना दवाई, बहुत सारे भाइयों के मन में डाउट होता है कि क्या भाई बिना दवाई करे भी कबूतर के बच्चों में फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं? तो भाई ये भी बताऊंगा कैसे होते हैं। भाई ये रहते कब तक हैं? कम से कम आपके कबूतर के बच्चे को 2.5 महीने 2.25 महीने तक भी ये रह सकते हैं बिना दवाई के। अगर आपके कबूतर के बच्चे को दाना पानी खाते बन रहा है तो ये 2 महीने 2.25 महीने 2.5 महीने तक भी आपके कबूतर के बच्चों में रहेंगे। और उसके बाद में ये ऑटोमेटिक झड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, और इस सिचुएशन में भी आप इनको कोई दवाई नहीं दे तो ठीक है। बाकी अगर आपके कबूतर की चोंच पे, ये बच्चे की चोंच पे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इनकी आँख छप गई है, बुरी तरह से देखते नहीं बन रहा है, ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई है इसकी आँख भाई, तब ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि आपके कबूतर के बच्चे की मौत हो जाए। तो आपके कबूतर के बच्चे को बचाने के लिए करना क्या है? सबसे पहली बात, आप भाई इनको अगर मच्छरों से बचा लें तो बहुत बढ़िया है। अगर इनको थोड़े बहुत दाने दिख रहे हैं तो पेंटीडीएस 400 टेबलेट खिलाएं। नोवामैक्स 250 mg में उसके 4 टुकड़े करके वो खिलाएं। पेंटीडीएस के भी 4 टुकड़े करके खिलाएं। इतने बड़े बच्चे को 1 टुकड़ा 4 में से, इतने बड़े बच्चे को आप आधी टेबलेट दे सकते हैं। ठीक है, लगाने में आप चूना लगा सकते हैं। और अगर आँख में न लगा पाओ, आँख को बचा सकते हो, आँख को बड़ी मुश्किल से मतलब बचाना पड़ती है क्योंकि एक कतरा भी अगर चला जाए तो ये अंधा हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो भाई आप इनको पोटेशियम परमैंगनेट भी लगा सकते हैं। ठीक है भाई, अब आपको देख लेना है कि भाई अपने कबूतर के बच्चों को कितना बड़ा हो गया और कैसी सेफ्टी चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो भाई मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।